प्रतापगढ़ में शहीद पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक को अब से थोड़ी देर पहले देवरिया में उनके पैतृक गांव जमुआर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस अवसर पर उनके परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। इससे पहले आज शाम जमुआर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और सीबीआई जांच की मांग को मंजूर करते हुए उनकी पत्नी और पिता को 25-25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि शहीद के परिजनों में से किसी एक को सीईओ स्तर की सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री को गांव तक पहुंचने में व्यापक जनाक्रोश का सामना करना पड़ा। भीड़ लगातार मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगा रही थी। घटना को लेकर गांव में लोगों में काफी आक्रोश है। इससे पहले आज प्रतापगढ़ जिले में कुंडा इलाके के पुलिस उपाधीक्षक रहे जियाउल हक की हत्या की साजिश के आरोपी प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सुबह रघुराज प्रताप सिंह को अपने सरकारी आवास पर बुलाया और उनसे इस्तीफा मांगा। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल बीएल जोशी ने इस्तीफे को मंजूर कर लिया। उनका विभाग मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। उधर दिल्ली में संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी इसकी पुष्टि की। राजा भैया का इस्तीफा हो गया। राजा भैया का इस्तीफा हो गया। राजा भैया का इस्तीफा हो गया। इस बीच शहीद पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद आज अपने पैतृक गांव देवरिया में जमुआर में परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई थीं। परवीन आजाद और उनके परिवार वालों की मांग थी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां खुद आएं और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा करें। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति शहीद हुए हैं और अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा उनका हाल लेने नहीं आया। अगर पूरी नहीं होंगी मांगे, सीएम नहीं आते हैं, मैं सुपुर्द खाक नहीं करने दूंगी। उनको आना ही पड़ेगा, वरना मैं यही सुसाइड कर लूंगी। और मैं सिर्फ ऐलान नहीं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। राज्य सरकार के विशेष निर्देश पर देवरिया पहुंचे पुलिस महानिदेशक एसी शर्मा ने कहा है कि पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है। दूसरी ओर दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अहमद बुखारी भी इस बीच लखनऊ पहुंचे। अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे मौलाना बुखारी को प्रशासन ने देवरिया जिले की सीमा पर ही रोक लिया। प्रतापगढ़ जिले में बलीपुर के गांव प्रधान की हत्या के बाद दो गुटों में फायरिंग की सूचना पर शनिवार देर शाम पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक पुलिस बल के साथ गांव गए थे। गांव में पहुंचते ही उन्हें घेर कर धमकी दी गई और बाद में असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी। जियाउल हक की बीवी परवीन आजाद की तहरीर पर कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक अरुण कुमार ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने ये भी बताया कि लापरवाही बरतने के आरोप में कुंडा कोतवाल सहित 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। रविवार को पुलिस लाइन में शहीद पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक को राजकीय सम्मान के साथ सलामी देने के बाद उनका शव परिजनों सहित उनके गृह जनपद देवरिया भेज दिया गया था। इस हमले में 7 अन्य पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विधानमंडल के दोनों ही सदनों में आज प्रतापगढ़ में अराजक तत्वों द्वारा पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक की हत्या किए जाने का मामला छाया रहा। विधानसभा में शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सख्त सजा देने का आश्वासन दिया। उनकी पत्नी से, उनके परिवार से हम सब लोग दुखी हैं, दुखी उनके साथ हैं। हमारा ये निवेदन है कि जिस रीति रिवाज के साथ दफनाया जाता है वो दफनाएं, और जो दोषी लोग जो घटना में किसी भी तरह से दोषी पाए जाएंगे, सरकार पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और अगर किसी तरह की कोई और जांच का विषय भी आएगा तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। अगर जांच का विषय दूसरी तरफ भी जाएगा और अगर किसी और तरह से जांच की मांग की जाएगी तो उसके पक्ष में भी सरकार रहेगी। इससे पहले नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य, भाजपा विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह और कांग्रेस के नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि ये मामला काफी गंभीर है और इस पर नियम 311 के तहत चर्चा कराई जाए, जबकि अध्यक्ष ने बार बार नियम 56 के तहत चर्चा की बात कही। विपक्ष की अपनी मांग पर अड़े रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 2 चरणों में प्रश्नकाल समाप्त होने तक स्थगित कर दी।
सदन से बाहर पत्रकारों से बातचीत में बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में पुलिस वाले खुद ही सुरक्षित नहीं रह गए हैं। कांड में जिस तरीके से सीओ जियाउल हक की हत्या हुई, स्पष्ट हो गया कि अब कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा नेता हुकुम सिंह ने भी घटना की तीखी निंदा करते हुए इसके लिए जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए। के ऊपर केवल एक हम हत्या तक सीमित न रहे, जिला प्रशासन की जो मानसिकता है उसका भी विश्लेषण होना चाहिए, ये हमारी मांग है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा कि शहीद पुलिस उपाधीक्षक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो हत्यारे हों उनको सजा दी जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, और जो परिवार पीड़ित हैं उनको मुआवजे की मांग मैंने विधानसभा में की। इस बीच मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले रघुराज प्रताप सिंह ने मामले पर बसपा द्वारा राजनीति किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है और मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, चूंकि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उधर उच्च सदन में भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बसपा सहित सभी विपक्षी दलों ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि प्रतापगढ़ की घटना ने साबित कर दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। क्वेश्चन आवर में ही हमारे दल की तरफ से मांग की गई कि जो जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है, जो 120 के लिखित नामजद मुलजिम हैं, वो और उनके साथियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए, और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, बल्कि एक सुनियोजित ढंग से सीओ की हत्या कराई गई है, अखिलेश सरकार को 1 मिनट भी पद पे, कुर्सी पे बने रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के नसीब पठान ने भी घटना की जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पानी का पानी हो जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, जिसका ये एक उदाहरण है आपके सामने।